हेलो हेलो वेलकम टू दी ब्लेसिंग्स टैरो। कैसे हो गाइस? आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपकी लव स्टोरी, कंप्लीट लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस या हस्बैंड वाइफ वट एवर। ओके, आप एक्सट्रीमली डिटेल्ड आपकी लव रीडिंग है, आपकी लव स्टोरी है। ओके, अपना ग्रुप आप चूज़ कर ले पहले, फिर मैं आपसे बात करती हूँ आपके ग्रुप पर। नेक्स्ट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, आपके नेम इनिशियल्स हैं। चेक आउट योर group and I'll see you on your reading. To my beautiful group 1, कैसे हो? चलो गाइस देखते हैं कि क्या है आपकी लव स्टोरी। गाइस 4 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। ओके, 4 चीज़ें कि पहले कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आप दोनों मिलोगे कैसे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड स्टेप में कि आपकी जो शादी है वो फ्यूचर मतलब आपकी शादी तक कैसे बात पहुंचेगी, ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ होता है वो लव से लेकर शादी तक का जो होता है सफ़र। उसके बाद हम देखेंगे कि लाइफ आफ्टर मैरिज। ऑलराइट, चलो पहले हम देखते हैं आपकी लव स्टोरी में प्रेजेंट सिचुएशन। कुछ आपकी कार्ड्स होंगे, कुछ आपके स्पाउस के। प्रेजेंट सिचुएशन में है जी नाइट ऑफ एयर, पेज ऑफ अर्थ, chariot, and 7 of water, sun. ओके गाइस, प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे इधर 70% लोग सिंगल लग रहे हैं। देखो दिस पेज ऑफ एनर्जी एंड नाइट ऑफ एयर, ठीक है। आप लोग सिंगल हो या फिर आप अभी किसी कमिटेड प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो, और अगर हो भी तो बहुत ही इनिशियल लेवल है, आपको कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है कि आगे क्या बनेगा हमारा, ठीक है। सो आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें मैं देख पा रही हूँ कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने कैरियर पर है या इस बात पर है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। आप बड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड आपकी सोच है। एंड विद दिस चैरियट कार्ड, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन निकलना चाहते हैं, ठीक है, फ़ॉरेन कंट्री में। लेकिन उसके लिए आपने काफ़ी ट्राई भी किया है एंड आप मज़ीद भी ट्राई करना चाहोगे इसके लिए। प्रेजेंट सिचुएशन में ये है गाइस, आप काफ़ी अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हो कहीं ना कहीं, और इंडिपेंडेंट इन अ सेंस विद सन कार्ड। आप चाहते हो चमकना अगली लाइफ में, आप चाहते हो कि मेरे सारे काम अच्छे हों, ठीक है। आप में से बहुत सारी ऐसी जो गर्ल्स हैं यहाँ, दे वांट अ बेबी बॉय या गर्ल, ठीक है। तो अगर एक भी बच्चा हुआ आपका, फ़र्ज़ करें लो, तो यू आर ओके विद दैट इवन, ठीक है। आपको बहुत सारे बच्चे नहीं चाहिए, आपको चाहे एक हो लेकिन नेक हो राइट। तो बहरहाल एनीवेज द थिंग इज़ कि आपके जो एनर्जी है, प्रेजेंट एनर्जी, आई एम वेरी ग्लैड टू सी दिस कि पेज ऑफ अर्थ के साथ आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ख्याल रखते हो, अपनी सेल्फ केयर करते हो, ठीक है। एंड विद दिस 7 ऑफ वाटर, आप में से कई लोग ऐसे हैं उनके पेरेंट्स काफ़ी रिश्ते देख रहे हैं या काफ़ी लड़के उनकी नज़र में हैं, आपकी अम्मा के या अब्बा के राइट। बट आप कहीं ना कहीं अपनी या तो पसंद की शादी करना चाहते हो या फिर आप शादी करना चाहते हो जब आप प्रॉपर एक स्टेज पर आ जाओ, एक मकाम पर पहुंच जाओ, फिर आप शादी करना चाहते हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है विद दिस किंग ऑफ नाइट ऑफ एयर। आप डिसाइसिव हो, आप मेहनती हो, ठीक है। आप काम चोर नहीं हो कि मतलब फ्यूचर के मामले में बात कर रही हूँ। अगर आपको काम करना पड़े आप टायरलेसली काम कर सकते हो, और आपको एक आइडियल टाइप आपको पार्टनर चाहिए, ठीक है। एंड आप जल्दी जल्दी काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी ये फ़ेज़ ख़त्म हो और मैं अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में निकलूँ, ठीक है जी। चलो, आज जो आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं बता दूं, ये था आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। 4 भागों में डिवाइडेड है रीडिंग। हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि हाउ यू विल मीट योर पार्टनर, कैसे मिलोगे आप दोनों। ओके, 6 ऑफ वाटर, 8 ऑफ अर्थ, 5 ऑफ अर्थ, 3
ट्री ऑफ फायर एंड हाई प्रिस्टेस। ओके गाइस, यहाँ पर काफ़ी जो इंडिकेशन आ रही है तेज़, वो इस चीज़ की है कि आई थिंक मे बी यू विल मीट दैम एट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पहली बात, ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शंस हैं, आप देख लें जो आपके साथ रेजोनेट करें। हाउ यू विल मीट योर पर्सन, ये आपके कॉलेज या स्टूडेंट का कोई कॉलेज या स्कूल का कोई मेट हो सकता है, ठीक है, जिस पे आपका क्रश हो या जिसको आप पर क्रश हो, ठीक है, या फिर ये आपके बॉस या टीचर भी इवन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस है, ठीक है। तो बहरहाल आपसे काफ़ी इनका मेंटल लेवल ऊपर है एंड आप इमेजिन कर सकते हैं फिर ये कौन है। ओके, यहाँ पर अगेन मुझे यहाँ बुक्स नज़र आ रही हैं एंड इट्स रिलेटिंग टू योर स्टडीज़। यू सी दिस बुक्स, अगर आपको नज़र आ रहा है, 1 मिनट, यस, बुक्स है, स्टडी कर रहे हैं, तो समथिंग रिलेटिंग टू योर स्टडी। आप शायद किसी से हेल्प लेने जाओ स्टडी में, कोई आपके सीनियर हो सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपके वर्क जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ पर आपके बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड वर्क एंड स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे इधर लग रही है। दूसरी बात यह है कि 6 ऑफ वाटर है, दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, किसी के केस में आप इसको मिल चुके हो, आपका एक्स हो सकता है, बट नॉट फॉर एवरीबडी, क्योंकि सिर्फ 10% यहाँ चांसेस है एक्स के। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है कि लाइक आपकी पास्ट लाइफ का पार्टनर है, ठीक है, चूँकि दोबारा से आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है और ये चाह रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में दोबारा से आओ। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर देयर सोल इज़ क्रेविंग फॉर योर प्रेजेंस इन हिज लाइफ, ठीक है, तो उनकी सोल जो है क्रेव कर रही है, ठीक है। तो बहरहाल 3 ऑफ फायर है, फ़ॉरेन में भी आपकी मुलाकात हो सकती है इस पर्सन से, फ़ॉरेन कंट्री में किसी भी, ठीक है। तो बहरहाल आप दोनों मिलके काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड बनाओगे, एक काफ़ी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो एक दूसरे के लिए। इंटरनेट या सोशल मीडिया की मुझे इतनी ज़्यादा इसमें नहीं आई लाइक, ठीक है, बट स्टिल अगर आप इंटरनेट पर मिले भी हैं तो भी आपकी इसी फील्ड के का वो मेट होगा, कहीं ना कहीं आपके सेम फील्ड का होगा आपका, लाइक आप जानते हो इसको कहीं ना कहीं या सबकॉन्शियस लेवल पर आपको जानते हो, ठीक है। एंड इफ़ ही इज़ योर सोल मेट, अगर तो ये आपका सोल मेट है तो डेफिनेटली आप को ये इंटरनेट के थ्रू मिल सकते हैं, बिकॉज़ और कोई ख़ास ज़रिया नहीं होता सोलमेट्स का, स्पेशली अगर वो किसी और कंट्री या सिटी का है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर है, एयर वेव्स हैं मुझे नज़र आ रही हैं, एयर वेव्स इट्स ऑल अबाउट मीटिंग ऑनलाइन, ठीक है। एंड या लेकिन यहाँ पर अर्थ साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो मैं ये कहूँगी कि आपको फ़िज़िकली ज़्यादा मिलने के इनको चांसेस हैं किसी भी जगह पर, ठीक है। एंड आप भी टीचर हो सकते हो मेरे ख्याल में, आप हो सकता है बच्चों को पढ़ाते हो, वो कोई संबंध बन सकता है आपके किसी स्टूडेंट का, कोई जानने वाला, या आपको कहीं पे जॉब मिली है वहाँ पर कुछ ये करते हो, आई डोंट नो, कुछ इस तरह की चीज़ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं कि शादी तक कैसे आपकी बात पहुँचेगी, ठीक है। लव स्टोरी रिलीज़, शादी कैसे होगी आप दोनों की, फिर मिल तो गए। रिलीज़, पेज ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ वाटर, 10 ऑफ फायर, 6 ऑफ फायर। ओके भाई, ऑल राइट, ये हमने नए कार्ड निकाले हैं कि कैसे आपकी शादी होगी। गाइस, शादी इज़ नॉट वेरी इजी फॉर यू गो बोथ, ठीक है, मुश्किलें आएंगी। एंड यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत स्ट्रेस है किसी चीज़ का, ठीक है, ये आप इसको आपको ये देखते ही पसंद कर लेंगे विद दिस क्वीन ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ वाटर बहुत ही एम्पैथेटिक, लविंग, पेशेंट, केयरिंग, इनको आपका ना नेचर पसंद आएगा,
कि आप कितनी नेचर आपकी कितनी अच्छी है, कितनी स्वीट हो, ठीक है। पर्सनैलिटी आपको बड़ी इसको पसंद आनी है, सही है। तो पे जो वाटर के साथ पे देख पा रही हूँ कि स्पेशली आपके जो पर्सनैलिटी में सेंसिटिविटी है, आर्टिस्टिक एक अप्रोच है, आप एक आर्टिस्ट की तरह हो, ठीक है। फ्रेंडली नेचर है आपकी, ये चीज़ बंदे को बहुत अट्रैक्ट करेगी आप में, ठीक है। एंड 6 ऑफ फायर है एंड एंड दिस इज रिलीज कार्ड। आई थिंक आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ही एक्स कार्मिक में फंसे भी होगे जब आप दोनों मिलोगे, ठीक है। तो आपका पार्टनर आपको उस एक्स से रिहाई दिलाने में आपकी मदद करेगा, मतलब मेंटल लेवल पर, ठीक है। जैसे ही उसकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी, आप अपनी पास्ट घाव को भूलना शुरू हो जाओगे। आप वो पास्ट वूंड्स को, कट्स को, सब चीज़ें भूल जाओगे और आप उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने लगोगे, ठीक है। अच्छा, अब गाइस आपकी जो शादी कैसे होगी, शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसे मैं वो गलत बताऊँ, ठीक है। आपकी लव स्टोरी में स्ट्रेस है, आपकी लव स्टोरी में लाइक आउट ऑफ बैलेंस चीज़ें और टू मच वर्क एंड परेशानी, गम, इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि आई थिंक आपकी फैमिली शायद ना इतना ज़्यादा ना आपको सपोर्ट करे इस शादी के लिए, बिकॉज़ ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ही विक्टोरियस पर्सन है, कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल इंसान है। बहुत हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि दे आर वेरी रिच, वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी रिकग्नाइज्ड, रिनोड, वेल रिनोड पीपल, ओके। काफ़ी लोग इनको जानते हैं एंड बहुत बड़ी फैमिली है। बट क्योंकि लव मैरिज है, ठीक है, मोस्टली केसेस में, तो आपके जो पर्सन है तो वो हो सकता है ज़िद करें अपने घर में कि भी मैंने इसी से शादी करनी है, तो उसके घर वाले मत माने, लेकिन ये आपको मना लें, सॉरी ये अपने घर वालों को मना लेंगे, इनकी चलती है अपने घर वालों पे, ठीक है। घर वाले ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा नहीं रेजिस्ट कर सकते इनके आगे, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है, इस तरह की यहाँ पर वाइब्स हैं। लेकिन इन द एंड होनी तो विक्ट्री है, बिकॉज जैसे 6 ऑफ फायर, शादी आपकी हो जाएगी, बेशक प्रॉब्लम्स से होगी, लेकिन आपकी लव स्टोरी में अभी तक तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि हाउ यू बोथ विल गो ऑन, ओके। चलो आगे चलते हैं कि शादी होगी कि आगे की आपकी लव स्टोरी क्या है आप दोनों की। ओके, किंग ऑफ एयर, क्वीन ऑफ अर्थ, वाओ व्हाट अ कपल, सीरियसली, ओह माय गॉड, रिन्यूअल, क्या कपल है, मैजिशियन एंड 3 ऑफ एयर। बॉटम ऑफ डेक भी हमें देखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज वर्ड्स, ओके, 7 ऑफ फायर, ओके। अब गाइज आपकी जो लव स्टोरी जब आगे चलेगी शादी के बाद, ठीक है, आप दोनों जो कपल हो ना, ये हैं दोनों, आप दोनों, यू सी दिस क्वीन ऑफ फायर आप एंड किंग ऑफ एयर वो, या आपकी जो भी जेंडर है आप देख लें, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। अब ये कपल पता कैसा है, ओ माय गॉड, दिस इज़ रियली अ होम मेकर, घर को बनाने वाले, ठीक है, फैमिली को चलाने वाले, बैक बोन ऑफ द फैमिली, वाओ। मतलब आप दोनों में से कोई भी ना इमोशनल फूल नहीं है, ठीक है। ये एयर साइन एंड अर्थ साइन इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। लेकिन ये जो इमोशंस और ये लड़ाई झगड़े और ये प्रॉब्लम्स, ये ज़्यादातर होता है वाटर साइन वालों का मसला, क्योंकि वो रोते बहुत हैं या इस तरह, या गुस्सा, या एक्सट्रीम गुस्से पे होते हैं या रोते बहुत हैं। यहाँ पर फायर साइन के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनके भी मूड स्विंग्स एंड गुस्सा, ये सब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती है, ठीक है। बट दिस इज़ किंग ऑफ एयर एंड क्वीन ऑफ अर्थ, राइट, perfect combination. Queen of earth is all about being creative, being warm, sensible. वर्ड्स ये सुन ले, सेंसिबल, बहुत आपको पता है कि हाउ टू
मैनेज द होम, पैसा कैसे बैलेंस मैनेज करना है ना। तो एक्सट्रावेगेंट होती है कि लाइक पैसे वैसे उड़ाई जाओ और पति कमा रहा है तो बस अब उसको यानी कि समझो कि फॉर ग्रांटेड लो और जो मर्ज़ी करी जाओ पैसे करना। इसको घर का पता है, बच्चों का पता है, राइट। एंड किंग ऑफ एयर इज़ ऑल अबाउट बीइंग प्रोफेशनल, बीइंग वेरी हाई एजुकेटेड। ये आपका कपल बहुत अच्छा है गाइस। बड़ा थॉटफुल होता है किंग ऑफ एयर, ठीक है, और बड़ा वो भी होता है, बड़ा स्किलफुल भी होते हैं, ठीक है, बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कमाल करके आता है, ठीक है। तो आई कैन से विद दिस थिंक कि बहुत अच्छी हाई जॉब पर होंगे किसी, ठीक है। हो सकता है आप भी जॉब करती हो, बिकॉज क्वीन ऑफ अर्थ इज़ वर्किंग वुमन। उसके साथ साथ ये घर की भी बहुत इसको केयर होती है, ठीक है। तो ये कमाएंगे, आप भी कमाओगे हो सकता है, तो आप घर को स्पेशली बहुत अच्छा संभालोगी इनके साथ, ठीक है। बाकी ये रिन्यूअल है, ऑब्वियसली आपकी लाइफ में रिन्यूअल आएगा इनके साथ रहते, ठीक है। और अभी जो भी मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे विद दिस मैजिशियन, ठीक है। एक मैजिक की तरह इस तमाम जो आपकी लाइफ के मसले हैं, जो दर्द दुख तकलीफ़ें, ये 3 ऑफ फायर जिससे आप अभी गुजरे हो ना, ग्रेट सैडनेस से, अकेलेपन से, स्पेशली हीलिंग का कोई वक्त नहीं है या आप प्रॉब्लम में हो, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और बिल्कुल एक रिन्यूअल और के कार्ड के साथ आपकी लाइफ रिन्यू रहेगी। 7 ऑफ फायर बताता है कि इट्स ऑल अबाउट चूजिंग योर बैटल्स वाइजली। आपकी लाइफ के जितने भी बैटल्स, लड़ाइयाँ झगड़े आपने लड़े हैं, ठीक है, एंड ऑब्वियसली लाइफ तो किसी के लिए भी इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ऐसे मैं आपको झूठ बताऊँ, लेकिन उसको हम टैकल कैसे करते हैं, उसको हम लेकर कैसे चलते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है ना। तो बहरहाल आप लोग दोनों लड़ लोगे, मुकाबला कर लोगे दुनिया का। दैट्स ऑल फॉर दिस कपल। एंड ये बहुत ही साथ देने वाला कपल है और बहुत ही गम परेशानियों में एक दूसरे का साथ देने वाला है, ठीक है। तो बहरहाल वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी। एंड जो मुझे चीज़ आपके ग्रुप में अच्छी ज़्यादा लगी है ना, कि आप लोग इमोशनल फूल नहीं हो कि मर रहा है एक दूसरे के पीछे, अब एक मरने जा रहा है तो दूसरा भी उसके पीछे मरने जा रहा है। नो, सेंस है यहाँ, अकल है यहाँ, समझ है, बुद्धि है, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे को हमेशा राइट पाथ पर रखोगे, जो कि आजकल के वक्त की ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है, समझो। तो बहरहाल दैट्स हाउ योर लाइफ विल बी। एंड आपके बच्चे भी इसी तरबियत में पलेंगे और बहुत एक अच्छे इंसान एक ना एक दिन बनेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी ग्रुप 2, गाइस आपकी रीडिंग 4 भागों में डिवाइड है, ओके। तो 4 दफ़ा मैं निकालूंगी, 4 स्टेजेस हैं लव स्टोरी की। प्रेजेंट सिचुएशन, उसके बाद दूसरी स्टेज हाउ यू विल मीट, तीसरी स्टेज होगी कि हाउ आपकी शादी कैसी होगी, ठीक है, दोनों बाद शादी तक कैसे पहुंचेगी, और फिर होगी जी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी आपकी, ओके। तो इट्स अ डिटेल सुपर डिटेल लव रीडिंग एंड लव स्टोरी। लेट्स सी जी आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है। 10 ऑफ फायर, मैजिशियन, लाइफ एक्सपीरियंस, स्टार, 4 ऑफ वाटर। गाइस प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास ये है कि आप कुछ लोग यहाँ पर स्टार सीड्स हैं, कुछ लोग इंट्यूटिव हैं, कुछ लोग एम्पैथ हो सकते हैं, ठीक है। बेशक आप लोग अकेले हो या किसी के साथ हो भी, बट आपको एक अकेला एक सेंस ऑफ लोनलीनेस रहता है। आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में का मकसद कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हो, ठीक है। आप डिसअपॉइंटेड हो, काफ़ी स्ट्रेस आउट भी रहते हो। एंड आपको एक मैजिक की ज़रूरत है लाइफ में, एक मैजिक आए और मेरा सब सॉल्व कर जाए, ठीक है। क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, ठीक है, यू आर नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट। एंड आई कैन सी कि आप की लाइफ में एक ऐसी
कुछ आपको ये दुनिया की समझ नहीं आती कहीं, राइट। एंड जस्ट गेटिंग एनर्जी इज़ गेटिंग ब्लॉक्ड, आई डोंट नो व्हाई। आपकी एनर्जी बहुत हैवी है एंड माई थ्रोट चक्रा इज़ गेटिंग ब्लॉक्ड। आई एम सॉरी लिटिल बिट, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। एनीवेज आई विल ट्राई टू टेल यू कि लाइक आप खुद काफ़ी एक और सोल हो गाइस, आप यू आर डिफरेंट पर्सन, ओके। एंड आपको इस दुनिया में जो आए हो, इस धरती पे आए हो, आपको कभी कभी समझ ही नहीं आती, ठीक है। यू आर लोनली एंड यू आर लाइक कि क्या हूँ मैं, राइट। कभी कभी आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को क्रेव करते हो कि वो मेरे साथ होता तो लाइफ शायद आसान होती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ख़ुद भी मतलब अकेले भी आप काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो और काफ़ी हद तक यू आर लाइक वेरी, यू आर डिवाइन सोल, आई कैन से, राइट। सो यू आर डिवाइन सोल। चलो आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कि हाउ यू विल मीट योर पर्सन। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर हो सकते हैं ट्विन फ्लेम्स या यू नो एनीवेज किंग ऑफ एयर आपके पर्सन। हाउ यू विल मीट। 5 ऑफ वाटर, 9 of water, 7 of water, a lot of water energy, and this Queen of Fire. Okay guys, please excuse me for this background noise क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। I have no other option. So guys, आप मिलोगे कैसे? मिलोगे आप इस तरह के, मुझे ज़्यादातर यहाँ पर लग रहा है एयर कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ एयर था तो इंटरनेट का सवाल हो सकता है, मे बी आप इंटरनेट के थ्रू मिलो। लेकिन ये ज़्यादातर वाटर साइन है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट पैशन। तो हो सकता है किसी लव यू नो वेबसाइट पर आप मिलो, ठीक है। जो लव गुरुज होते हैं वहाँ पर, या यू नो किसी डेटिंग साइट पर हो सकता है आप मिल सकते हो, ठीक है। या ये भी हो सकता है आप किसी बीच पर मिलो, ठीक है, आउटसाइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी में देख पा रही हूँ, कोई लेक बीच पर आपको कहीं ये पर्सन मिले किसी तरह, ठीक है। एंड और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आप, क्योंकि इट्स क्वीन ऑफ फायर, आप बहुत ही उसको अट्रैक्टिव लगोगी फिज़िकली, ठीक है। और स्पेशली जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इसको इम्प्रेस करेगा सही। तो ये पर्सन चाहेगा कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप टॉपर हो अपने स्कूल कॉलेज की, लेकिन वेरी इंटेलिजेंट, वेरी जिन्हें माइंड आपका बहुत हाजिर होता है, ठीक है। ये चीज़ उनको पसंद बहुत आने वाली है आप में। एंड ऑब्वियसली आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपकी एक जो एम्प्रेस स्टाइल है ना महारानियों वाला, राइट, उस चीज़ पर मरेगा ये पर्सन, उस चीज़ पर ही विल फॉल फॉर यू, ओके। तो दैट्स हाउ दे विल मीट यू। एंड आई थिंक ये पर्सन आपको खुद अप्रोच करेंगे एंड आप उस टाइम जब ये आपको मिलेंगे एंड आप अपने फुल जोबन पर होगी, अपनी लुक्स के भी, अपनी पर्सनालिटी के भी, और हो सकता है अपने करियर के भी, ठीक है। और ये पर्सन ख़ुद भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड का मास्टर बंदा है, ठीक है। ये ख़ुद भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं एंड हो सकता है ये एयर और वाटर फायर और एयर साइन का कम्बिनेशन हो, ठीक है। फायर और एयर साइन का कम्बिनेशन समटाइम्स इट कैन बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, ठीक है। चैलेंजिंग होता है बिकॉज एक रनर होता है, इसमें अक्सर रनिंग चेजिंग का मसला चलता रहता है। लेकिन यू नो स्पेशली जो एयर साइन वाले हैं वो एक जगह पर उनका जो है ना लाइक टिकना इतना नहीं होता आसान, ठीक है। उनको कंट्रोल को पकड़ना, जैसे हवा काबू में नहीं आती ना, नहीं कोई कंट्रोल कर सकता, वो बड़ा मुश्किल है इनको संभालना, ओके।
तो बहरहाल एनीवेज दिस पर्सन इज़ फॉर यू एंड आपकी जो क्वीन ऑफ फायर की अट्रैक्टिव है, सेक्सुअल अट्रैक्टिव है ना, सेक्सुअल अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, स्पेशली आपकी बॉडी। आप हो सकता है आगे जाकर आप में से कुछ लोग शोबिज़, मॉडलिंग या फैशन इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे का किसको पता है, लेकिन आई एम सीइंग सम फ्यूचर एक्टर्स एंड मॉडल्स ओवर हियर, ठीक है। तो ये पर्सन उस ऐसे भी आपको मिल सकते हैं वहाँ पर जिधर आप काम पे लेने जाओ। ओके, कम ऑन लेट्स मूव टूवर्ड्स कि आपकी शादी तक बात कैसे पहुँचेगी। किंग ऑफ वाटर, एस ऑफ एयर, टेन ऑफ वाटर। ओह माय गॉड, बहुत वाटर साइन है ग्रुप 2, बहुत ही प्यार करते हैं आपसे। एट ऑफ अर्थ एंड फाइनली है आपके पास 5 ऑफ फायर। सही है, चलो जी। शादी ऐसी होगी गाइस कि ये पर्सन आपको देखेगा, ठीक है, आपको देखेगा और इसको देखते ही आपसे प्यार हो जाएगा, बिकॉज ये दो कार्ड है ना, एस ऑफ अर्थ एंड एस ऑफ एयर एंड किंग ऑफ वाटर, ये लव एट फर्स्ट साइट है, ठीक है। इसको आपसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी आपको देखते ही कि इसको वो होते दिन रात तुम्हारा ही ख्याल है, ये वाला साहब, ठीक है। इनको ये होगा कि शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, नहीं करूँगा नहीं तो, ठीक है। इसकी अपनी फैमिली से लड़ाई भी हो सकती है, ये लड़ाई का कार्ड है भाई 5 ऑफ फायर आपके पीछे, ठीक है। 10 ऑफ वाटर के साथ लाइक आपको ही इनको शादी करके दुल्हन बनाना है और आपको ही आपके साथ ही फैमिली बनानी है आगे, फ्यूचर फैमिली, ठीक है। इसके लिए ये पर्सन बहुत मेहनत भी करेगा एंड मेहनत इन सेंस के जो इससे बन पाया ये करेगा आपको पाने के लिए, ठीक है। फैमिली ट्रबल हो सकती है, लेकिन या फैमिली स्टेटस प्रॉब्लम हो सकती है, कास्ट का मसला हो सकता है, या बहरहाल ये पर्सन बिल्कुल रोमियो जूलियट वाला आप दोनों का हिसाब होगा और ये पर्सन नहीं रह सकेगा आपके बिना, कर लो जो करना है। ही इज़ ऑलवेज ओनली एंड ओनली योर्स, ठीक है। ये नहीं रह सकते आपके बिना, जो मर्ज़ी कर ले कोई, ओके। तो दिस हाउ दिस एनर्जी इज़, ठीक है। तो एनीवेज शादी आपसे करके रहेंगे एंड अपने शायद चाहे घर वालों के ख़िलाफ़ भी जाकर करें, लेकिन यहाँ 10 ऑफ वाटर है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है आपकी शादी में। दोनों फैमिलीज़, आपकी साइड की और उसकी साइड की, दोनों ही आएंगी एंड दोनों ही मतलब दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और बाहमी रजामंदी से होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं शादी के बाद कैसी रहेगी आपकी ज़िंदगी। एस ऑफ अर्थ, ओह माय गॉड, किंग ऑफ अर्थ, 6 ऑफ फायर, ज़बरदस्त गाइस, ज़बरदस्त। नाइट ऑफ फायर, 8 ऑफ फायर, वाओ गाइस। शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी शादी से पहले की ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा, ये इंसान आपको वो चीज़ देगा, मतलब पैसा, मटेरियल, ये सब चीज़ें देगा, ओके। और आप बहुत खुश रहोगे इस पर्सन के साथ विद दिस फायर एनर्जी, विद दिस फायर साइंस। ये पर्सन के लिए लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, ठीक है, और ये बहुत मेहनत और स्ट्रगल भी करेगा आपके लिए, आपको पाने के लिए या आपको खुश रखने के लिए, ठीक है। इसकी लाइफ में आपसे आगे कुछ भी नहीं होगा। ही विल हेल्प यू विद हिज मनी एंड विद हिज एवरीथिंग, ठीक है। तो बहरहाल इस पर्सन की लाइफ में जो है ना आपका वजूद, आपकी प्रेजेंस ज़्यादा मैटर करती है। शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी पहले से ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि ये बहुत कमिटेड है। किंग ऑफ अर्थ कभी आपको धोखा नहीं देगा, बहुत प्रैक्टिकल है, रिस्पॉन्सिबल है, से बच्चों का ख्याल होगा, आपका होगा, ठीक है। एंड आपकी आपको ऐसे लगेगा कि मैंने कुछ जीत लिया है, ये जीतने का कार्ड है, दिस इज़ अ विक्ट्री कार्ड, ठीक है। तो बहरहाल आपकी हो सकता है अरेंज मैरिज भी हो सकता है कि आपकी फैमिली क्या ये पसंद हो किसी केस में,
लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि आपको लगेगा कि बेस्ट डिसीजन एवर, चाहे मेरे पेरेंट्स ने किया है या मैंने खुद ही किया है, लेकिन दिस वाज द बेस्ट डिसीजन एवर, ठीक है। एंड क्या आप लोग हो सकता है शादी के बाद कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद शादी करके आप ब्रॉड सेटल भी हो जाओ, ये ब्रॉड सेटलमेंट है, ठीक है। तो आपका एक बेटा हो सकता है, ठीक है, इनसे पहला, जो कि बिल्कुल अपने डैडी की तरह होगा, बिल्कुल एडवेंचरस, रेस्टलेस, पैशनेट, ठीक है, कॉन्फिडेंट, काफ़ी चीज़ें जीत जूत के लाया करेगा शुरू में, स्कूल्स में ट्रॉफीज़, कप्स, ये वो ला करके दिखाया करेगा आपको, मम्मा ये देखें जीत के लाया हूँ, राइट। सो दैट्स हाउ योर फैमिली विल बी, दैट्स अ वेरी वेरी अबंडेंट फैमिली, रिच भी हो सकते हो आप लोग, ठीक है, लेकिन ये कैरियर ओरिएंटेड बहुत है आपके पर्सन, एंड सो विल बी योर फ्यूचर चिल्ड्रन एज वेल, ठीक है, वो भी बड़े कैरियर ओरिएंटेड होंगे। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, बाय बाय, टेक केयर।